वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मबन्धं परब्रह्मरागदे सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दातीतं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं विजाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते वृन्दाय नमः। श्री गुरुचरणकमले यहाँ खास बात जीव के कल्याण की करना है। कल्याण किसको कहते हैं कि सुख तो बड़े से बड़ा मिल जाए और वो कभी छूटे नहीं, उसमें कभी कमी आवे नहीं, कभी नहीं। सर्वे बनो जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, महाप्रलय में भी वह व्यथा नहीं पहुंचती। ऐसा आनंद मिल जाए, दुख वह रहे। ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए
ये आयोजन है, उसमें सुकून बात क्या है? सज्जनों, भाइयों, बहनों, ध्यान देकर आप लोग उसमें प्रभु के चरणों के शरण हो। आप हम सब जानते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले का जो सहारा है ये धोखा है। चाहे मनुष्य हो, चाहे धन हो, जमीन हो, मकान हो, कुछ भी जो नष्ट होने वाली चीज है उसका सहारा है, ये बड़े भारी नुकसान की बात है। उनका काम कर दो, सहायता कर दो, सेवा कर दो, पर उनका भरोसा मत रखो, सहारा उनका मत लो। सहारा अविनाशी का, एक जो अविनाशी परमात्मा है उसको आप सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, राम कृष्ण शिव शंकर सूर्य गणेश शक्ति किसी को मान लो। आपकी दृष्टि में ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप के शरण हो जाए। जैसे भागवत के गजेंद्र मोक्ष में गजराज ने क्या कहा? यह कष्ट नरेशो वैदोरंतकोरगा प्रचंड वेगादभिधावतो वृषं भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात् मृत्यु प्रभावत्यरणम तमेमहि। कोई रूप विशेष ध्यान नहीं किया उसने। यह कष्ट कौन एक ईश्वर है जो सबका मालिक है, उसके हम शरण है बस। तो गजेंद्र की रक्षा तत्काल हो गई। ऐसे हर समय उसका सहारा रखो, और जो आपको नाम बढ़िया लगे उसका नाम, वो नाम लेते रहो। उसे तो राम 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 राम, सीधी बात। राम सकल नाम पे अधिका, ओ नाथ गणपतिका। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, अरे काम करते हो, भगवान के नाम का त्याग मत करो। वही हमारा साथी है, और कोई हमारा साथी नहीं है। धन कितना ही कमाओ, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरवा खरमा धन हो और सूर्य उदय और अस्त हो, ऐसा राज्य हो जिसमें सूर्य अस्त हो ही नहीं। इतना बड़ा भी राज्य हो जाए, मृत्यु आ जाए तो क्या काम आएगा? उसमें काम आवेगा जो नित्य रहने वाला परमात्मा, जिस परमात्मा की शक्ति से संसार चल रहा है, सबके मूल में जो तत्व है उसके शरण हो जाओ। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख के और दिया कबीर ने रोज, ये दो पाटियों बिछाए के शब्द बसान को। घटी चलती है, उसमें दो पाटियों के बीच में आ जाएगा ना, वो पिस जाएगा, आटा हो जाएगा। पर कोई अगर हरिन उबरे कील माकड़ी पास, खीन के पास रह जाए, माकड़ी नीचे रह जाए, तो वे दाने बच जाते हैं। हजारों मन दाने पिस गए, पर वे है जो के जो पड़े। कारण के सबका आधार वो है कील। ऐसे सब संसार का आधार जो परमात्मा है उसमें शरण हो। हे नाथ आपके शरणों, आप कैसे हो आप जान। भगवान के जानने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उसके आश्रय लेने की जरूरत है। जानने में बड़ा मतभेद, कोई सगुण, कोई निर्गुण, कोई साकार, कोई निराकार, फिर उसमें अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध अद्वैत, मार झंझट है, निराशार जाल। मैंने पढ़ा है कि द्वैत महामोह, ये द्वैत का महामोह पर पाठ नहीं नमक, ये महामोह है, मामूली मोह नहीं है, ये मतभेद वाला। तो अपने तो एक कोई परमात्मा है, हम नहीं जानते बाबा द्वैत है, अद्वैत है, क्या है। उसके शरण हो जाओ और नाम लो, कैसा ही हो, जो कोई है, या कष्ट नरेश हो,
कोई एक ईश्वर परमात्मा सबका मालिक आप नहीं जानते हैं कि जानते हैं, वो दोनों ही नहीं जानते हैं भाई। मनुष्य अपनी अटकल से जानता है, उससे परमात्मा विलक्षण है। अगर वैसा ही है तो आप जानते ही हो, फिर बाकी क्या रहा, साधन क्या रहा? आप तो पूरे जानकार, पूरे से पूरा जानकार भी परमात्मा के विषय में उसने जानता है। वहां तो भगवान के शरण होना ही बढ़िया है और शरण लेना ही आवश्यक है। एक बुढ़ा पोते के कंधे पर हाथ धरकर भगवान शंकर के मंदिर में गया। वो रोजाना जाता नियम से, तो संत ने पूछ लिया कि बाबा क्यों आते हो? कहते शंकर का दर्शन करने के लिए। तो तुम्हारे को सूझता है कुछ ना, तो दर्शन काहे से करोगे? तो दर्शन मेरे नेत्र नहीं है तो क्या शंकर के भी आंखें नहीं है क्या? वो मेरे को देखो, मेरा काम हो गया। हम परमात्मा को नहीं जानते तो क्या परमात्मा भी नहीं जानते हमारे को? और नहीं जानते तो क्या है, उसकी सरनी क्या हो रहा है वो जानते। इस वास्ते प्रभु के चरणों के शरण हो मन से, एक बहुत ही बड़ी भारी विद्या है। पर इस विद्या को काम में वही ले सकते हैं जिनके विद्या का बुद्धि का अभिमान नहीं है। अभिमान वाले कि हम यूं करेंगे तो कर लो भाई, करके देख लो। चारों वेद जदोर के अंत कहोगे राम, तो सो रज्जु पहले कहो तो इतने ही में काम। पढ़ा करके अंत में किसी के शरण होंगे तब काम बनेगा सज्जनों। तो अभी से शरण हो जाओ, खोज करो, ढूंढो, अपनी बुद्धि लगाओ, उपयोग करो, इसकी मना नहीं। परंतु जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यदंती, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, अनेक जन्मों की, वर्षों की नहीं। और सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज सुधर जाए आज, और आज भी अभी 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 इसी क्षण ही। कितनी सस्ती बात बताए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप। राम जी का होकर राम के नाम ले। मैं राम जी का हूं, अब राम जी कैसे है राम जी जाने। छोटा मतलब जितना जानो आदर करो। तो आज जितने दिन लोगों ने जाना है उससे भी भगवान विलक्षण है और बाकी है। किसी के बुद्धि के अंतर्गत भगवान नहीं आते। इस वास्ते मैं चरणों को शरण और नाम जप, वो राम को नाम जो शरण होकर के नाम का जप करो। कल तुलसी उस कुसंग को छोड़ दो। नास्तिक बनाओ करे कोई पापी अन्यायी, इनसे भी बढ़ करके नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, वो कुसंग है, महान कुसंग है। उसको छोड़ करके और भजन किए जाओ, चरणों के शरण हो जाओगे। हे नाथ हे प्रभु, आपके चरणों के शरण। ऐसे तो हो जाओ शरण और नाम जपते जाओ। और जितना जितना जानो उतना काम करो। सत्संग के द्वारा, ध्यान देना, सुनना जरा, सत्संग के द्वारा जिन जिन बातों को आप जान लो और उन बातों में जो अपने उद्धार की सुगम से सुगम बात मालूम गई उसको ध्यान कर दो। अपनी दृष्टि में अपने उद्धार के लिए सुगम से सुगम उपाय दिखे, उसको धारण कर लो, ऐसे जीवन बनाओ। वो सुगम साधन धारण करने से आगे जो कठिन दिखते वे सुगम हो जाएंगे और समझ में नहीं आएंगे समझ में आ जाएगी, और आचरण में नहीं आए वो आचरण में आ जाएगी। शुरू कर दीजिए आप क्या भगवान के नाम का जप। सहु युग सहु शुचि नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में
और चारों ही युगों में नाम का बड़ा भारी प्रभाव है। कलि विशेष, कलयुग में उसकी महिमा और विशेष, ऐसा उपाय नहीं दूसरा। इस वास्ते भगवान नाम की महिमा बड़ी भारी है, और वो भी कलयुग में और विशेष। वर्षा होती है, आषाढ़ जेठ का महीना होता है तो बाजरी पैदा होती, ऋतु पर होती है। पोष के महीने वर्षे तो बाजरी पैदा नहीं होती, ऋतु का ऋतु होती है उसमें। ऐसे भगवान नाम की ऋतु है अभी। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में प्रभाव, परंतु कलि विशेष। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, क्योंकि नहीं आन उपाय, दूसरे इतने उपाय है नहीं। कलयुग की प्रजा थोड़ी उम्र वाली, थोड़ी बुद्धि वाली, और उसके लिए भगवान ने अपने को सुगम बता दिया। अनेक अनेक साधनों से जो तत्व मिलता है वो केवल नाम जब से मिल जाएगा। कितनी सरल, कितनी सीधी बात। उस नाम जप में लगे हो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, और ध्यान देना, सुनना, ध्यान देकर, हे नाथ आपको भूलो नहीं। मन से यही कहते हो एक ही, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। आपके चरण में प्रेम हो जाए, आपको नाथ भूलो नहीं। बस आप मेरे को स्वीकार कर ले, मैं आपको भूलू नहीं। तो भगवान किसी जीव को छोड़ते नहीं, इनकार नहीं करते। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, नीचे से नीचा, मूर्ख से मूर्ख, वर्ण से आश्रम से सबसे गया बेटा हो, और हे नाथ कहकर पुकारता है तो भगवान उसको हृदय लगाने तैयार। भगवान त्याग नहीं करते, कभी त्याग नहीं किए। शरण लेने में हरे को शरण लेते हैं, ये बात तो सुनी होगा, परंतु भगवान किसी को छोड़ देते ये नहीं, ये होता नहीं। परम दयालु, उसके होकर उसका नाम जपो, वो राम को नाम जपो, उसमें हो जाए बस। इस बात जो भक्त कहता है कि मत जन्मना फलमिदं मधुकैत भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति वांग स्मर लोकनाथो। मत जन्मना फलमिदं, मेरे जन्म का फल यही, और मत प्रार्थनीय, और मेरे प्रार्थना का विषय भी यही, और मेरे पर कृपा भी आपकी यही मानता हूँ। क्या? आपके दास दासों के दास दासों के भगत, उनके नौकर, ऐसे आपकी परंपरा में कोई कितना ही दूर क्यों न हो, उसका मेरे को दास मान लीजिए। परंपरा से भी तू मेरा है, बस। ये बात भगत कहता है, पर भगवान तो मानते बिना कहे, बिना कहे भी भगवान अपना ही मानते। संपूर्ण जीव सब जब प्रिय, सब जब उपजाए, संपूर्ण प्राणी भगवान के तुमन किए हुए हैं, सबके सब भगवान को प्यारे। अब उनमें से जो भगवान के सन्मुख हो जाता है वो विशेष प्यार। ये भजन विद्यमान भक्तिया मयते तेष जात्या समोहम सर्वभूतेश, इस बात से उसके सन्मुख हो जाए। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कृपा करो। शरण तो लेना ही पड़ता है, किसी बेटे पोतों का शरण है, किसी के धन का शरण है, किसी के मकान के किराया की आशा है। कोई कहते कमा कर खा ले तो अपनी भुजाओं का आश्रय। मन में किसी न किसी का आश्रय आदमी ने पकड़ रखा, बहनों माताओं ने माँ बाप आदि का आश्रय, फिर पति पुत्र आदि का आश्रय, ऐसे भाइयों ने भी जो आश्रय आपने पकड़ रखा है आधार, वो आश्रय केवल भगवान का पकड़ो। भगवान से विमुख होते ही तुच्छ तुच्छ जीवों की गर्ज करनी पड़ेगी और उसमें शरण होना पड़ेगा। आपकी मारवाड़ी कहावत है, गर्ज गधे ने बाप करे।
गर्द होती तो गधा होता उस पर भी भार डाल, बापो बापो चलो। तो क्यों करो, भगवान के रहते हुए काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो हृदय में गर्ज तो भगवान की है भाई। अकबर ने कहा करी है आशा अकबर की, समस्या रखी तो अपनी अपनी बात के एक संत बैठे थे कि जिसके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आशा अकबर की। जिसके भगवान का विश्वास नहीं वो अकबर की आश करेगा। भगवान की जगह महाराज आशरणागति है, जिसके भगवान का आश्रय है, भरोसा है, वो अकबर की क्या आश करे। एक हमने कहानी सुनी है, कहानी अकबर बादशाह था, वो कहीं जंगल में गया, बहुत आदमी साथ थे, पर दैव योग से घोड़े पर चढ़े हुए अकेले रह गए, जंगल में भटक गए। अगाड़ी गए तो खेत मिला, खेत, उस खेत में पहुंचे। क्या भैया भूख और प्यास लगी है, तुम कुछ दे दो खाने को, मैं राज का आदमी हूँ। अच्छी बात है, हमारे तो मालिक ही हो, राज के हो तो हमारे तो बादशाह ही हो, पधारो। भोजन करा दिया, ऊख थे खेत में, उसको ला करके ऐसे निचोड़ करके और जल पिला दी। बादशाह इतना बढ़िया राजी हुआ कि ऐसा मैंने शरबत कभी नहीं किया। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, और जिसमें भूख लगी हुई हो, और खेत में और वो बढ़िया रस, इधर भूखा प्यासा मर रहे थे। कभी तुम्हारे काम पड़े तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम पूछ लेना। ठीक, तो ला कुछ कलम दुआ तो ला, तेरे को लिख दो कुछ। तो महाराज यार कलम है न दुआ था न कागज, कुछ नहीं। हमारे यहाँ को खेत में है ही नहीं, पड़ा हुआ था ही नहीं यार, तो कुछ लिख दूं तो ला। छूटा हुआ घड़ा था ही, वो सामने रख दिया, कोयला ले आया, उसने घड़े सीकरी के भीतर में लिख दिया। अब वो क्या जाना है, लिख दी लकीर, वो बेचारा पड़ा लगा, वो खड़ा नहीं, लिख दिया सब। कहते इसको लेकर के आ जाना। ठीक है, आपने वो लिख दिया, उसको ले लिया। एक छाना होता है, ठोपड़ी होती है ना, इसका ओपरा बना लेते हैं, पिंगारा कहते हैं, उसके ऊपर उल्टे मार दिया, वो रख दिया। लेकिन अब वर्षा वर्ष ऊपर निकल जाओ तो फिर नहीं जाए, कई वर्षों तक रहा। और जब काल पड़ा, अनाज पैदा हुआ नहीं, बड़ी तंगी आ गई, अपने लिए गाय भैंसा बोल दी, अन्न और घास नहीं, और दोनों के लिए पानी नहीं। तब स्त्री ने कहा कि वो राज का एक आदमी आया था ना, उसने कहा था वहां जाओ तो सही, ज्यादा कहा तो वो ठीक है, लेकर चला वहां। अब गांव में पूछे भाई अकबरिया घर कौन सा, अकबरिया का। अब अकबरिया घर कौन बता, वो तो बादशाह थे। कहीं ने कहा कि पागल है, कहीं करता होगा, तो किसने कह दिया वो भी ये घर है। खास तौर पर जाकर के अकबरिया घर ये कैसे बोलता है, ढंग से बोला था, कैसे बोलता है। अब कैसे तो सीधा बोले अपनी भाषा में, जाकर कह दो, उसने वो दिखा दिया, बस कर देखो तो वो भी चकराया, तो बादशाह ने खुद नहीं करके दिया है। बेहतर जाकर अर्ज करी, महाराज ऐसा ग्रामीण आदमी है, असल के पास बोलता है, बोलने का होश नहीं। अब राशि बुलाओ बुलाओ, अब बैठे ऊंचे सिंहासन में, ओ हमको क्या बड़े ऊंचे बैठा रहे। ठीक है,
आओ भाई आओ बैठ। उसको बैठाया और कहा तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरे नमाज का समय हो गया है, वो नमाज पढ़ लो। तो क्या समझे क्या नमाज होता? ठीक है बैठ गया। अब वो यूं कपड़ा बिछाया, यूं करना, कभी ऐसे और कभी ऐसे और कभी ऐसे यूं करने लगा। कुछ और बैठे उसने अपना नित्य कर्म कर लिया। आकर बैठा तो उसने पूछा आप ये क्या कर रहे थे? कहते बंदगी बंदगी परवरदिगार की बंदगी। तो हम तो समझे नहीं। कहते एक ईश्वर है ना परमात्मा, हाँ उनकी हाजिरी भर रहा था। तो कितने दफे करते हो? 5 दफे। 5 दफे ऊंचे उठते बैठते ऐसे करते हो? हाँ। क्यों? मुझे से इतना डर बच्चा है जिसमें उसकी हाजिरी भरता। वो कहते मैं तो एक बार भी नहीं करता और सब दे रखा और सब देता है। 5 बार करना पड़ता था। अच्छी बात जयराम जी की। अरे क्या करता है? अब जाता हूँ। कहते क्यों आया था? आया क्या? स्त्री ने मेरे को कह दिया कि उस पास जाओ। 5 दफा यो करे तेरे को मिला है तो उसमें से मैं क्या लूं? मेरे कुछ नहीं करना पड़ता और वो देता, तो परमात्मा देता। अब तेरे से क्या लेना? अरे तू चाहे सो ले लेगे ना, इतनी मेहनत न की हुई चीज कौन लेना होती? मैं नहीं लेता। पीछे चला आया, सिर्फ उसे क्या है कि अपने उसको याद करो प्रभु को, वो मालिक सबको देता है, उसी को वही देता है और वो हमारा और उनका सबका है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। ये बड़े आदमी हो तो भगवान को कोई नजीक लगता है और छोटा हो तो कोई दूर लगता है। अरे काकर मेरे भाई तो हो ही नहीं, और है तो सबका है, हमारा ही है। अपने उसे क्या मांगना है? भगवान का नाम लो, उसका भरोसा रखो, उसका नाम। ये तो हो ही भाई, ऐसे जाएगा लग गए अपने। कई चोर थे, 3-4 आदमी चोरी करने को गए। तो बाहर एक घर था, उसके पास में छिप करके रहे। तो वो स्त्री कहती है कि कुछ लाए नहीं, क्या लावा है? हमारे पास कुछ था नहीं, तो कमाते ही कुछ। तो वो कहता है कि भगवान कहेंगे तो लेंगे भाई, हम क्या लेंगे ऐसे? भगवान पर ही हमने भी छोड़ दिया। तो भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। तो काम धंधा बिना किए भी मिलता है, परंतु मैं लेता नहीं हूँ, ठाकुर जी की मर्जी हो जाएगा। वो कहते अच्छी बात। ऐसी वो बात कर रहे थे, वही जात पात नहीं, ऐसे कर रहे थे। तो क्या लिया आपने? तो मैं तो अखबार के पास में गया और आज देख वर्षा हो गई है, अब काम सब ठीक हो जाएगा, खेती करेंगे अच्छी तरह, सब काम ठीक हो जाएगा। मैं लेता नहीं हूँ, उसी के भरोसे रहता। उसी के भरोसे ऐसे कैसे देगा कि उसके बारे के कई तरीके हम जान ही नहीं सकते, वो छप्पर फाड़ दे देता। ऐसी बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि मैं अभी गया था, अभी नदी में जरा बाढ़ आ गया तो पानी बहुत बढ़ गया, उसके किनारा कट गया। तो सोच जा करके वहां हाथ धोने को लगा तो मेरे को कोई खटखट दिखा, कोई बर्तन है। तो वहां देखा तो ऊपर से रेत तो निकल गई, ढक्कने दिया हुआ एक चरू था वो पड़ा था। उसको मैंने देखा, उसे महाराज सोना चांदी असंख्य भरी हुई, बहुत धन था। हमने देखा क्या है, अपने तो लेना नहीं, ठाकुर जी देंगे वही ले गए हम, और क्यों है किसका क्या पता। इस बात से उसके ढक्कन दे करके मैं तो आ गया। कहते वो कहाँ है? तो बता दिया ऐसे ऐसे एक जाट का वृक्ष है खिजड़ी का, उसके पास में ऐसे ऐसे। चोरों ने देखा ये तो पागल है, अपने वहीं चलो चोरी करो तो क्यों पकड़े जाओगे, फिर धन वहां मिल जाओगे क्यों? वे गए साहब,
तो जहाँ वो गया और उसका हाथ धोए और वो देखी जगह देख पता है यही जगह है। और उसने वो विचार करते करते ढक्कन दे दिया। तो बेपरवाह था ना, वो तो विचार कर रहा था ठाकुर जी देंगे। ढक्कन कुछ ऊपर रह गया, एक सांप आकर के उसके भीतर बैठ गया। जो ही उसने ढक्कन खोला फुंकार के जोर से, कहते देखने वाला कहने वाले को अपने को देख लिया, अपने मारने के लिए किया सब ये इसको। तो बात करते थे हमारे को मारने के लिए। अब सांप विष्णु नजर कितने जहरीले भरे हैं, तो क्या किया जाए, उसके घर में ही न हो, ये मर जाए कच्चा बच्चा सब ये खा जाएगा मर जाएगा। अब उसको बांध करके और निकाल करके लिया, तो कंधे पर डंडा लगा, उसमें भूसे लटका कर गए वहां। वो बेचारे सो गए थे। अब सोते ऊपर चढ़ करके फाड़ करके छप्पर, वो जो कच्चे कच्चे लोगों का था, उल्टा किया। बोले तुम भागो, मैं आ जाऊं पीछे। दूसरे को भगा दिया। उसने उल्टा कर और बस बंधन खोल, वो भागा। ऊपर से पड़ा सांप, सांप के ऊपर दरादर पड़ा धन। सांप तो बेचारे बीच में दब गया, मर गया। अब वो आना पड़ने लगा, वो क्या है, तो सारे छप्पर फाड़ कर देते, भगवान देते हैं छप्पर फाड़ करके। सुबह को ढेर लगा, तो देखियो अभी क्यों मांगे किसी से, तो भगवान किस वजह से देते हैं इसका पता नहीं, परंतु भाई उसका भरोसा रखता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, पर उसके मन में दुख नहीं हो सकता। भगवान का भरोसा रखता है। सुबह मैंने कहा था ना, एक आदमी है, उसने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ। बैठे बैठे वो महाराज शाम को रोटी मिलती नहीं, दाम मिलते, पैसे मिलते। तुम दिन भर बैठे थे, पैसे किस बात के बाबू, दिन भर बैठा इस बात के। एक मनुष्य के कहने से बैठ जाए तो उसको भगवान देते हैं, आप भगवान के भरोसे बैठ जाओ। लोग कहते मन नहीं लगता, खास बात है मन आप लगाते नहीं कि लगता नहीं। अगर आप लगाने का उपयोग कर रहे नहीं लगता, उसमें परवाह मत करो। घंटा पर आप बैठा है, वो समय खाली नहीं जाएगा, प्रभु की दृष्टि में है। मेरी हाजरी में बैठा है, भजन करता है बेचारा, मन नहीं लगता, उसकी बात नहीं है, नहीं लगाते इसकी बात जरूर जिम्मेवारी रहेगी। तुम लगाने का उपयोग करते हो कि नहीं, नाम लेते हो कि नहीं, वो तो हम लेते हैं, हमारी दृष्टि से अब उद्योग भी करते हैं, मन लगता नहीं। करे उसी समय कहते देखो देखो महाराज, ये देखो मन, ये मन ये याद करता है, इन कह दिया करो। जो संकल्प रहा है भगवान से कह दो, ये महाराज देखो ये मन में बात आ गई, मैं तो आपका नाम लेता हूं, मन में ये बात आ गई। देखो इतनी देर बाद मुझे भूल गया। आप अपनी बात भगवान से कहते रहो, मन से। भगवान सामने है, बच्चा होता है ना, उसको बात कह रही तो माँ मेरी बात सुन, सुन मेरी सुन, पगला पकड़ लेता, सुन मेरी बात सुन। वो काम कर ठहर जा, नाम मेरी सुनी, अच्छा सुना, वहां गया था, वो सोना मिला, अब वो बात हुई। यही बात माँ को कहनी है बस। अब ये थोड़ी है कि कोई दामी बात है, आवश्यक बात है, अनावश्यक है, ऐसे भगवान से कह दिया कहना जी को मन नहीं लग रहा, तो आपका नाम ले आओ, मन नहीं लग रहा है, जो बात भगवान को कहते रहो, बड़ा भारी काम होगा, मामूली नहीं। प्रभु के दरबार में आप भर्ती हो गए, आप चाहे माने चाहे न माने, आपके मन की अड़चन उनके सामने रखती कि नाथ देखिए मन नहीं लगता, देखो प्रभुपन मन नहीं लगता, ये मामूली काम नहीं हुआ। प्रभु से प्रार्थना हो गई, प्रभु को आपने सामने आस्तिकता आ गई और नाम आप लेते ही हो, बहुत काम होगा। कितना सीधा सरल साधन है। हे नाथ मन नहीं लगता, हे प्रभु मन नहीं लगता, देखो 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 महाराज मेरे क्या याद आ गया, ऐसी बात याद आ गई, नाथ क्या करूं मैं,
ऐसे कहते रहो, आपका काम बढ़ गया। सज्जनों, भगवान के दरबार में इतना भजन करता है, उतना करता है, ये गिनती नहीं है। सर्वमुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अविनाश ही तब। केवल सन्मुख हो जाए कि मैं आपका भजन चाहता, नाथ भजन होता नहीं, मन लगता नहीं, क्या करूं, ऐसे कहते रहो और नाम छोड़ो मत। छूट जाए तो राम राम राम, देखिए महाराज इनके सो गया वो, राम 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 गजब हो गया। हे महाराज ऐसी कृपा करो जो आपका नाम भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो और नाम जपते रहो। फिर भूल हो जाए फिर कह दो प्रभु से। मां से भी अत्यधिक दयालु भगवान है। आपकी सरलता से कही हुई बात भगवान की या दरबार में बहुत बढ़िया सुनाई होती है। भोला बालक होता है ना, उसकी बात माँ बड़े आदर से सुनती। दुनिया में भोला है ना, माँ को प्यारा बहुत लगता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं, समझदार नहीं, धन संपत्ति वैभव नहीं, चतुर नहीं, तो क्या है, माँ का है और क्या है।